हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो रहने वाला है आरपीएफ भर्ती 2025 पर रहने वाला है, जो कि भर्ती आपको देखने को 1 से 1.5 महीने में मिल सकती है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो आपको एसएससी जीडी के साथ देखने को मिल सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है आपसे वो एसएससी ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी और अपने रूल को भी फॉलो करेगी। तो रेलवे ने अपने प्रत्येक रूल को बदल चुका है। जैसे एज में उसके साथ यदि बात की जाए तो उसकी जो हाइट है, मेजरमेंट है, सब कुछ एसएससी जीडी को फॉलो कर चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरी चीज को समझेंगे। पहला हमारा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या फिर से आरपीएफ या रेलवे अपने इस फैसले को बदलेगा या फिर इसी फैसले पर टिका रहेगा, और यदि बदलेगा तो कैसे बदलेगा, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि पद का नाम क्या है। तो पद का नाम क्या है? आरपीएफ 2025 के नाम से भर्ती आने वाली है। पद और भर्ती प्रक्रिया इसमें क्या होती है? आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल एवं सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई की पद पर भर्ती होती है। आपको इतनी बात पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भर्ती होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एज क्या होता है, उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, चीजों को समझेंगे भी। यहाँ पे देखिए कि भर्ती की जो प्रोसेस क्या होता है, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। तो आमतौर पर आप देखे होंगे कि जो एग्जाम जो प्रोसेस होता है, एग्जाम सिलेक्शन जो होता है वो 3 चरण में होता है। पहला सीबीटी होता है, मतलब आपको जब इसको फॉर्म फिल करेंगे तो आप पहले क्या होता है, सीबीटी आपको एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाती है। उसके बाद पेट पीएमटी कराई जाती है, मतलब शारीरिक प्रवेश परीक्षा, ये शारीरिक माप, और साथ में दस्तावेज सत्यापन, जिसे हम डीवी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और क्या क्या बदलाव किया जा चुका है, हम इसको भी देखने वाले हैं। अब देखिए जो इसका पात्रता एवं आयु सीमा क्या रहने वाली है। पहले क्या थी और अब क्या है। लिखा क्या है, कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, सब इंस्पेक्टर के लिए स्नातक बैचलर पास होना आवश्यक है। मतलब कोई भी आप स्ट्रीम से आपको बैचलर डिग्री लेना है। साथ में क्या लिखा है कि संशोधित नियमों के अनुसार, अब संशोधित में जो नियम बदले जा चुके हैं, कांस्टेबल के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। मतलब एक कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए क्या है, आपको 18 साल से 23 साल तक रखा जा चुका है, और वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल से 28 साल तक ये रखा गया। ये सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ये योग्यता दे रखी। लेकिन पहले क्या था, ये जो भी आपको रूल 18 से 23 वर्ष दिख रहा है, ये टोटल एसएससी जीडी का है। क्लियर है बात। और पहले कितना था, तो 18 साल से 25 साल तक रहता था इसमें। अब यहाँ पे देखिए पात्रता एवं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो शारीरिक मापदंड में बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165, पहले क्या लिया जाता था, 165 हाइट नापी जाती, 165 सेंटीमीटर। लेकिन अब क्या है, 170 सेंटीमीटर हो गया। मतलब पहले कितना था, 165 में। आरपीएफ जो कांस्टेबल की जो हाइट मापी जाती थी वो 165 सेंटीमीटर का होता था। जो बच्चे एसएससी जीडी में छंट जाता था हाइट की वजह से, तो आरपीएफ में वैकेंसीज में ट्राई करके सेलेक्टेड हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर भी उसे यहाँ पे 170 हाइट सेंटीमीटर से कुछ सामना करना पड़ेगा। अब ये रूल बदलते हैं नहीं बदलते हैं, अब देखिए प्रशासन है और आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप बहिष्कार चीजों कर सकते हैं। तो आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, ट्विटर। आप देखे होंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले आज 30 तारीख से इसका बहिष्कार भी स्टार्ट कर चुके होंगे। ट्विटर पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जरूर जाइए वहां पे अपना मांग रखिए कि जो पहले रूल था उसको लाने का, उसको लागू करने का आप भी उसको मांग रख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आवेदन कैसे करें। जो आरपीएफ का जो फॉर्म होता है उसे आवेदन कैसे करें। लिखा कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। पहले जो जमाना चलता था कि ऑफलाइन वहां पे फॉर्म फिल किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब ऑनलाइन कोई भी फॉर्म, मैक्सिमम फॉर्म ऑनलाइन होता है। लिखा कि निर्धारित लिंक पर जाकर के फॉर्म भरना होता है, साथ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होता है। यदि आप कांस्टेबल रैंक का भर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 10 की मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, समथिंग, ये चीज हो गया। और यदि आप आरपीएफ एसआई की बात करेंगे तो उसमें आप ग्रेजुएशन तक की आप दस्तावेज को अपलोड करना होगा। उसके बाद क्या लिखा, शुल्क आदि विवरण भर्ती विज्ञापन में दिया जाता है। मतलब जब आपकी भर्ती विज्ञापन आ जाएगी तो वहां पे क्या होगा, आपको शुल्क जो भी लगेगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज लगता है, तो आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो आप नोटिफिकेशन आने का वेट कर सकते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो चुका है कि इसके जो बदलाव किए जा चुके हैं हाइट में, उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। अब कोई गारंटी नहीं कि सिलेबस भी बदल सकता है। अभी जो पहले जो रहता था सिलेबस, अब हो सकता है कि अब एसएससी जीडी ही एग्जाम करा रही है, उसके साथ ही हो रहा है, तो हो सकता है एसएससी जीडी की तरह एग्जाम भी इसका होने लगे। इसमें कोई भी कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। और अब भी बात कर लेते हैं तो परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आदि के ऊपर। तो पहले क्या होता था, पहले, अब बदला, नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी में सामान्य जागरूक, मतलब करंट अफेयर्स हो गया,
जीएस हो गया, इन सब चीजों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। अंक गणित हो गया, मतलब यहाँ पे सीबीटी हो गया, में सामान्य ज्ञान, अंक गणित, तर्क और बुद्धि प्रश्न शामिल होते हैं। तो मतलब कह सकते हैं जो रीजनिंग, मैथ और साइंस, मैक्सिमम साइंस भी इसमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम ज्यादा इसमें पोर्शन इसमें आपका यही रहता है कि सबसे ज्यादा जीएस का पोर्शन होता है, उसके बाद गणित और यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिल जाता है। उसके बाद यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो क्या होता है, शारीरिक एवं शारीरिक मापदंड पेट पीएमटी के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब कि जब एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आपको रनिंग के लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए आपको बुलाया जाता है। क्वालिफाई प्रकृति का माना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बस आपको पास होना है, जरूरी नहीं कि आप एक्सलेंट मारेंगे तो ही है, केवल आपको पास होना है यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे, जब आप सिलेक्शन आपको हो जाता है तो क्या मेडिकल टेस्ट में भी बदलाव होगा? तो हाँ, ये सीधे सीधे आरपीएफ ने बोल चुका है कि आरपीएफ भर्ती में अभी तक आमतौर पर आरपीएफ चिकित्सक अधिकारी द्वारा मेडिकल टेस्ट करते थे। मतलब जो पहले जो होता था वो आरपीएफ के डॉक्टर ही आपका मेडिकल रिपोर्ट लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि सीएपीएफ चिकित्सक, मतलब कि जो एसएससी के, जो एसएससी जीडी के जो मेडिकल देता है, अब से क्या करेगा, आरपीएफ का मेडिकल वही लेंगे, अधिकारियों या ग्रेड सरकारी चिकित्सक अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतलब यहाँ पे क्लियर बोल दिया है, पूरा रेलवे का पूरा ये मंशा है कि जो भी प्रोसेस होगा वह एसएससी ही कराएगी और अपने तरीकों से कराएगी, और ये रूल बदला जा चुका है। ठीक है, यदि आप इस पे विरोध करेंगे तो जरूर हो सकता है, यदि पूरे बच्चे मिलकर के इसका विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से इसको रूल को बदला जा सकता है। कोई ये बड़ी चीज नहीं है, आसानी से यदि आप उसको विरोध करेंगे तो जरूर ये बदला जा सकता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए था। यदि आप इसी तरह से की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।